देखिए दोस्तों, अब अचानक से परिवार में आंधी तूफान आने वाला है। इसे किसी का बाप भी रोक नहीं पाएगा और सब कुछ इधर से उधर पलट जाएगा। अगले 2 दिनों में यह घटना सबसे भयानक परिवर्तन करेगा। हाँ दोस्तों, दरअसल मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अब तुम लोग यह वीडियो को साधारण मत समझना, क्योंकि यह वह संकेत है जो अब भयानक खेल शुरू करेगा। और यह खेल की शुरुआत अब आंधी तूफान से होगी। लेकिन इनके पीछे इतने खास कारण छुपे हैं जिन्हें सुनते ही आप भी हैरान हो जाएंगे। कुछ समझ नहीं आएगा कि हमारे परिवार में कल जो समय था वह अचानक से कैसे बदल रहे हैं। हमारे परिवार में जो घड़ी नहीं चल रहा था, लेकिन अब वह समय चल रहा है। और मेरे परिवार का तो पूरा दिक्कत एवं तकलीफ ही खत्म हो गया। हाँ दोस्तों, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे, परंतु अब राहु और केतु अपनी असली परिक्रमा दिखाने वाला है। अगर सीधी भाषा में कहे तो बड़ा उल्ट फेर करने वाला है। अगर तुमने यह आंधी तूफान को अनदेखा किया या फिर इसे मजाक समझा, तो दोस्तों मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि बाद में आप बेवकूफ बन जाएंगे और यह बात को सोचकर पछताएंगे कि काश मैंने गुरुजी के बात पर यकीन करता तो मैं आज धन्य हो जाता। हाँ दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो का निर्माण ही राहु केतु के विश्लेषण से किया गया है और इनके पीछे छुपी है वह सारी बातें जो आज से पहले आपको किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन हम शांति से अब आपको बताएंगे। और आप लोग अगर चुपचाप हमारे जानकारी को सुन लेंगे तो इस समय जो खुशियां आपकी उजड़ रही हैं, जो परिवार में हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, लेकिन अब वहां खुशियां भी एकदम से जुड़ जाएगा और हालात ठीक होकर घर में कल्याण शुरू हो जाएगा। मैं जानता हूं पहले आपको भी यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार यकीन करके इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो कि हम और हमारा टीम मिलकर आपके लिए मेहनत करके जानकारी को इकट्ठा करने के बाद आपके पास वीडियो लाते हैं, तो आपका फर्ज बनता है। और हर हर महादेव जी का पूरा कृपा अपने परिवार में पाना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखना जय माता रानी, हर हर महादेव। क्योंकि दोस्तों आज भोलेनाथ जी आपके भी कष्ट दूर करेंगे और आपके परिवार के भी कष्ट दूर करेंगे। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूं कि तुम लोग यह चीज को देखकर घबराहट में पड़ गए होंगे कि आने वाले अगले 2 दिनों में आखिर आंधी तूफान किस चीज को लेकर आ रहा है और इनका आने से आखिर सब कुछ तहस नहस क्या होगा। और इनका जवाब जानने के लिए आप सच में उतावले हो चुके होंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि दोस्तों तुम लोग घबराओ मत, क्योंकि मैं घबराने का खबर तुम्हारे लिए नहीं लाया हूं, बल्कि मैं तो आपका वह हालात खत्म करना चाहता हूं जो तुम लोगों को निरंतरण समय तक कमजोरी बन रहा है। तुम्हारे परिवार में कभी वह खुशियों की तूफान नहीं आया है जो अभी तक आ जाना चाहिए। तुम्हारे परिवार में कुछ अलग ही दिन चल रहे हैं और घर के कोई भी कोने में वह खुशियों की रोशनी नहीं है जो खुशियों की रोशनी आप देखना चाहते थे। क्योंकि दोस्तों यह बात को तुम भी जानते हो कि इस दुनिया में जितने भी लोग होते हैं वह हमेशा भगवान से एक ही मनोकामना मानते हैं कि मेरे परिवार को ईश्वर हमेशा सुख शांति रखना, कभी उसके ऊपर कोई मुसीबत निर्माण मत होने देना। हाँ दोस्तों, और शायद कभी कभी आप लोग भी यह चीज को सोचते होंगे, भगवान को कहते होंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि अभी भी इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें एकदम से कुछ नहीं मिला है और कई ऐसे परिवार हैं जहां का हालात थोड़ा खराब चल रहे हैं और खुशियां भी उजड़ रहे हैं, लेकिन वहां खुशियां टिक नहीं रहा है। एक प्रकार से मानो तो दोस्तों वहां सुख शांति की स्थिति नहीं बना है, वहां अंधकार अभी भी मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आने वाले अगले 2 दिनों में हमारे भोलेनाथ जी अपनी प्रभाव से क्या बदलने वाले हैं? तो दोस्तों तुम ध्यान से सुनो। यह आंधी तूफान तो आएगा, इन्हें आने से कोई ताकत भी सच में रोक नहीं सकता, क्योंकि इसमें जुड़ा है राहु और केतु, तो इसका ताकत और बढ़ चुका है। परंतु अब आप लोग चिंता मत लीजिए, बल्कि अब आप लोग उल्टा यह कीजिए, यह आंधी तूफान का इंतजार कीजिए, इनका स्वागत कीजिए कुछ अलग ही प्रकार से। क्योंकि जब यह आएगा तब दोस्तों कोई मुसीबत नहीं लाएगा, बल्कि खुशी लाएगा, शांति लाएगा। हाँ दोस्तों, और वह अंधकार को खत्म कर देगा, वह हालात को नष्ट कर देगा जो एक परिवार के साथ अत्याचार करता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इस वीडियो से जो जातक जुड़े हैं तो दोस्तों तुम सही सुन रहे हो, अब अगले 48 घंटे में तुम्हारे घर के हर कोने में अंधकार नहीं बल्कि उजाला दिखने वाला है और आपकी जिंदगी में जो संकट चल रहा था अब उनका निवारण होने वाला है।
क्योंकि ऊपर बैठे होते हैं हमारे प्रभु भोले बाबा। लेकिन यह मत समझना कि वह नीचे वाले इंसान की दुख को नहीं समझते हैं, मजबूरी को नहीं समझते हैं। ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि दोस्तों वह भले ही ऊपर बैठा है, लेकिन तुम्हारा हर तकलीफ वह देख रहा है। बस अच्छा समय का इंतजार करो। तुम अगर खराब हाल में हो तो जरूर एक दिन मालामाल हो जाओगे। बस हमें कभी भी कमजोर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि विधि विधान एक बातों का गवाह देता है। तुम एक साधारण मनुष्य हो, तुम जल्दी हार मत मानो। अरे पगले, ये दुनिया है, यहां थोड़ा मुश्किल मिलेगा, लेकिन मुश्किल को गिराने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। हां दोस्तों, इसलिए विधि विधान के यह बातों को हमेशा ध्यान में रखना। और अब यह तूफान से जुड़ी कुछ जगह पर आपको सावधानी रखना है और कुछ लाभ भी है। तो चलिए पहले जानते हैं। देखिए दोस्तों, जब जीवन में कोई चीज तुम्हें मुश्किल लगे तो एक बार भगवान को जरूर याद कर लो, क्योंकि भगवान को याद करने से हर मुश्किल से मुश्किल काम, हर मुश्किल समस्या, सब कुछ दूर होने लगते हैं। मित्रों, जब आपके अंदर हिम्मत, काम और कमजोरी अगर जगह दिखाई दे तो भगवान पर एक बार याद जरूर कर लेना, क्योंकि वही तुम्हें हिम्मत दे सकते हैं और खुद का विश्वास तुम्हें हिम्मत देगा। किसी जिंदगी में अगर जो चीज तुम्हें मुश्किल लग तो एक बार भगवान को याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन के सहारे हैं। यह दुनिया वाले कितनों दिखते हैं, लेकिन वह कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। दिखने में और साथ रहने में बहुत ही फर्क है। तो ये चीज आप सभी लोग हमेशा जीवन में और ध्यान में रखना। दोस्त बता दे कि समय तो एक दिन सबका बदलता है। ऐसा बात नहीं है कि जीवन में एक ही समय हर किसी के लिए होता है। एक जैसी परिस्थितियों हर जीवन में कभी किसी के लिए नहीं होता है, क्योंकि आज नहीं तो कल तो इंसान को जीवन में अपने समय की बदलना तय है। लेकिन बस जीवन में इतना भरोसा रखना कि एक दिन भगवान तुम्हारे लिए सहारा जरूर बनेगा। जहां तुम टूटने लगोगे, एक बार ईश्वर के सामने जरूर खड़ा हो जाना, तुम्हारी हर समस्या को दूर कर देंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों, देखा जाए तो जो चीज हो को लेकर कि आप लोग जीवन में बरसों से परेशान चल थे, जो चीज आपको परेशानी दे रही थी और जीवन में जो आपके लिए मुश्किल का वक्त और समय चलते हुए आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो आने वाले या अगले 2 दिनों के भीतर वह मुश्किल वक्त आपका दूर होगा, क्योंकि इस वक्त स्वयं देवों के देव महादेव जी की कृपा तुम्हारे संपूर्ण जीवन पर पड़ने जा रहे हैं। और महादेव जी की कृपा से आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा परिवर्तन भी होने जा रहा है। यह 2 दिनों के समय अंतराल में आप लोग अपने जीवन काल में जमीन से उठकर के आसमान तक की सफर करने वाले हो। मित्रों, अब आपकी सफर बहुत तेज होगी और बहुत ही ऊंचा अब आपकी सफल होने वाला है, क्योंकि भगवान ने अब तुम्हारे कुंडली में बहुत बड़ा चमत्कार कर दिए हैं। और भगवान का या चमत्कार से आपकी जीवन में खुशियां 2 गुनी बढ़ जाएगी। मित्रों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि स्वयं देवों के देव महादेव जी आपके जीवन में आपके लिए एक खुशियों की लीला शुरू करने वाले हैं। जिंदगी में आप लोग हमेशा तड़पते हो, कभी खुशियों को लेकर के, कभी सुख को लेकर के, तो कभी पैसे और धन दौलत को लेकर के। कुछ इंसान तो अपने जिंदगी में इतने गरीब हैं कि मानो उनके लिए रहने का कोई ठिकाना नहीं है। आज यहां तो कल कहां मानो। तो दोस्तों, जिंदगी में ऐसी समय चल रहा है कि वह अपने आंसुओं को छुपाते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब जिंदगी बदलने जा रही है। या 2 दिनों के समय अंतराल में स्वयं महादेव जी तुम्हारे जीवन को बदलेंगे और खुशियां तुम्हारे घर के आंगन में अब आने वाली है। दोस्तों, आप क्या चाहते थे और आपको अब क्या मिलने वाला है, यह चीज को देखकर कि आपकी आंखें भी खुलाएंगे और आपके चेहरे की जो मायूसी है, जो आपके मन में मानसिक तनाव है, जो चिंता चल रही है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वह चीज आपके जीवन में अब बहुत ही दूर होने वाला है। स्वयं देवों के देव महादेव जी की लीला तुम्हारे संपूर्ण जीवन पर पड़ चुका है और भगवान की अब ऐसी कृपा चलने जा रही है कि जिंदगी आपकी पहले से कई बेहतर बनने वाली है। मित्रों, वह कहते हैं ना कि जब समय इंसान का बदला जाता है तो वह जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेता है। वह कभी सोच भी नहीं सकता है कि हमने आज क्या पा लिया है। और जब समय खराब चलता है तो इंसान चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता है। वह कोशिश तो करते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं, क्योंकि समय उनके साथ नहीं है। तो मानो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही समय बरसों से चलते हुए आ रहे थे, लेकिन अपने प्रयास तो हमेशा किया आपने, हमेशा जीवन में कोशिश किया, कभी किसी के सहारे पर बैठा नहीं,
कभी किसी के भरोसे पर आप बैठे नहीं रहे कि वह इंसान करेगा, तब हम भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपने जो कोशिश किया था उसका परिणाम आपको यह 2 दिनों के भीतर मिलने जा रहा है। और देवों के देव महादेव जी आप सभी को जीवन काल में अब खुशियां ही खुशियां आपको मिलेगी। मित्रों, सुख संप्रदाय अब जीवन में लौटने वाली है। सुख संप्रदा मिलने वाला है। जीवन में जो शांति का समय आप लोग देखना चाहते थे, तो वह समय अब तुम्हें स्वयं देवों के देव महादेव जी दिखाने जा रहे हैं, और जिन्हें देखते ही आपके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होगी। मन में जो भी कुछ चल रहा था वह सब कुछ अब दूर हो जाएगा। मित्रों, आप तुम्हें जीवन में किसी भी काम में निराश नहीं होना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में तुम्हें अब निराश नहीं होना पड़ेगा, बल्कि तुम्हारी अब सभी प्रकार के निराशा को स्वयं महादेव जी दूर करने वाले हैं। जीवन में जो किसी चीज की आप लोगों को बहुत आवश्यकता थी, लेकिन वह चीज आपके पास मौजूद नहीं थी, आपके पास वो वैसी स्थिति नहीं थी कि हम जीवन में अपने चाहत की चीजों को पूरा कर सके, लेकिन अब वह चाहत की चीज आपका पूरा होने का समय आ चुका है। स्वयं देवों के देव महादेव जी तुम्हारी हर एक चाहत को आज पूरी करेंगे, चाहे वह तुम्हारी जो भी चाहत हो। और तू जिसके लिए जीवन में जो कोशिका एवं प्रयास करते हुए आ रहे हो, तो तुम्हारा सभी प्रकार का प्रयास अब सफल होते हुए दिखाई देंगे, जिन्हें देखते ही आपकी आंखों से एक आंसू निकल आएंगे कि भगवान, हमें तो जिंदगी में इतना दुख था कि हम अपने दुख को किसी को दिखा भी नहीं पाते थे, किसी को सुना भी नहीं पाते थे, लेकिन आपने हमारे दुखों की जिंदगी को इस तरह से दूर कर दिया कि हम कभी आपकी एहसान को भूल नहीं पाएंगे। लेकिन यह बात हमेशा याद रखना कि दोस्तों, जब जीवन में कुछ अच्छा होता है तो अच्छे कर्म का फल है, और बुरा होता है तो बुरे कर्म का ही फल है। तो मानो अब तुम्हें जीवन में अच्छे कर्मों का फल मिल चुका है, जो आपकी जिंदगी में अब यह बेहतर समय और बेहतर पल देखने को मिल रहा है। हाँ दोस्तों, और आपके द्वारा बनाए गए हर एक नए रास्ते जो आपकी रोजगार की स्थिति को बेहतर बना सकती है, आपकी रोजगार की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, जो रोजगार की संभावना आपके जीवन में काफी दिनों से चल रही थी, तो वह भी होती हुई नजर आ रही है, जिसे देखने के बाद आपको यह जीवन में समझ आ जाएगी कि आखिर सच में हमारे जीवन में आज नया होने वाला है। क्योंकि जैसी स्थितियों और प्रस्तुति आप लोग जीवन में देखी हुई आ रहे थे, आज अगर वैसी स्थिति अगर आपके जीवन में नजर नहीं आएंगे, तो दोस्तों, आपको यह चीज जरूर समझ आएगी कि आखिर हमने जीवन में क्या कुछ खाया था और क्या कुछ पा लिया है। मेरे प्यारे साथियों, अब दिन तुम्हारा पूर्वक तो तुम्हारा दोनों बदल चुका है। अब समय के साथ चाहिए तुम्हें, अब वह सब कुछ मिलने जा रहा है। और भोलेनाथ जी आपकी कुंडली की पूरा करना और बिजनेस कर रहे लोगों के लिए अच्छा समय रहने वाले हैं। इस वक्त दोस्तों, आपकी लोगों से खूब पटेगी और आप अपने कामों में भी काफी बदलाव करेंगे। लेकिन दोस्तों, नौकरी में कार्यक्रम लोगों को टीम वर्क के जरिए काम करने का मौका मिलेगा, जिससे वह किसी काम को आसानी से कर सकेंगे और आपके प्रमोशन की बात भी आगे बढ़ सकती है। आप अपने जीवन में अगर कुछ कामों को दूसरों को डिपेंड करते हो, तो आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं करना है। दूसरों पर आपको डिपेंड नहीं रहना है। अपने काम को अपने ही तरीके से करें और खुद ही करना तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, दूसरों पर डिपेंड रहोगे तो हो सकता है कि वह इंसान करेगा या नहीं करेगा, या फिर दोस्तों तुम्हें आगे बढ़ने देगा या नहीं बढ़ने देगा। तो दूसरों की भरोसे में जीवन में कभी कोई काम किसी को नहीं करने चाहिए। और इस बार दोस्तों, कोई रुका हुआ कार्य आपका संपन्न होगा। आपका ही प्रकार के प्रगति एवं गतिविधियों में आगे बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, इस वक्त ऐसी ऐसी लोगों से आपको मदद मिलेंगे जो आप कभी सोचता नहीं थे कि ऐसे लोग हमारे जीवन में हमें मदद कर सकता है। मित्रों, कहां जाए तो यह 24 से 48 घंटे के समय अंतराल में आपके लिए समय काफी भावुक रहने वाला है और आपकी चंद्रमा भी काफी मजबूत है। तो ऐसे में दोस्तों, आपके करियर के क्षेत्र में भी बहुत ही प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। कुछ नए नए कार्यों की जो शुरुआत करने से आप लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो वह चीज भी आपका पूरा हो सकता है। मैन, अगर आपका व्याकुल है, मन में अगर कोई प्रकार की चिंता ग्रस्त दिखाई दे रही है, तो वह चिंताएं आपकी दूर होने वाले हैं। मित्रों, आज आपको अगर किसी काम में नुकसान हो रहा है, अगर आपका काम नहीं बन रहा है, तो आपको काम करने का तरीका भी बदलना होगा।
एक ही प्रकार के तरीके जिंदगी में आपको नहीं रखती है। आपको हर बार तरीका बदलते रहना है ताकि किसी भी दुश्मनों को ऐसा ना लगे कि तुम एक ही तरीका बार बार अपनाते हो और कहीं वह तुम्हारे तरीके से वह तुम्हें हर ना दे। यह चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा और जो तेरे लिए अच्छा है उनमें करना तुझे बहुत ही बेहतर रहेगा और तुम्हें फायदा भी हो सकता है। और अगर दोस्तों कोई व्यक्ति आपके जीवन में रहकर के नुकसान आपको ही कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों सामने रहते हैं लेकिन पीठ पीछे धोखा करते हैं, चुगली करते हैं और तुम्हें कहीं ना कहीं दोस्तों अगर नीचे गिरने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही जल्द ऐसे लोगों से दूरियां बना लो ताकि दोस्तों तुम्हें आगे चलकर पछताना ना पड़े और तुम्हें यह चीज का एहसास ना हो कि हमने जीवन में अगर यह बात पहले नहीं मानते तो हमें आज ऐसा दिन देखना ना पड़ता। और मित्रों, करियर से जुड़ी समस्या आपके जीवन में जो चल रही है तो वह भी चीज आज दूर होंगे। आप अपने करियर को अब बांटे होंगे, अपनी आंखों से देखोगे। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आने वाले या 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे के भीतर आप अपने जीवन में जो कुछ अर्जित करना चाहते थे, जो कुछ पाने की आप लोग जो काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वह चीज आपका आज पूरा होते हुए दिखाई देंगे। जब इंसान की कोई चाहत पूरी होती है तो सच में उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और आज तुम्हारी चाहत पूरी होने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां नजर आएंगे। लेकिन वह चीज आपको अब परेशान नहीं करेगी। जिम आपको हमेशा परेशानी उठानी पड़ती थी, आज आपके घर परिवार की कुछ उलझन भी दूर होंगे। जो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग काफी परेशान थे आपके जीवन में, अगर कोई भी चीज आपके लिए उल्टा चल रहा था, उल्टे चीज आप सभी का आप सफल होने वाली हैं और नई नई चीजों को लेकर कि आज आप लोग कुछ बेहतर भी करते हुए दिखाई देंगे, जिन्हें देखने के बाद दोस्तों आपको एहसास होगा कि सच में हमने आज कुछ पा लिया है। मित्रों, जो चीज आपसे जितना ही दूर था वह अब आपकी उतना ही करीब आने वाला है। अगर आप किसी के साथ प्यार मोहब्बत करते थे लेकिन वह आपसे दूर हो गया था तो आज वह आपके पास खुद चलकर आएंगे। कोई वस्तु आपसे खो गई थी, कोई वस्तु आप लोग जीवन में प्राप्त करना तो चाहते थे लेकिन अवश्य ही प्रकार की वस्तुओं तुम्हें मिलने वाला है। जी, कामयाबी तेरे जिंदगी से हमेशा दूर भागती थी, वह कामयाबी तेरे कदमों में होगी। जिन चीजों में आपके दोस्तों हमेशा अपने आप में आपको नीचे देखना पड़ता था, तो आज वह चीज आपके जीवन में बहुत ऊंचा और बहुत ऊपर उठने वाला है, जिन्हें देखते ही आप सभी को एक अलग ही खुशी मिलेगी और आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट देखने को मिल सकता है। मन में दोस्तों कोई अगर दुविधा चल रही है अपने जीवन के बारे में तो बहुत दूर होगी। कोई चीज आपके जीवन में सुख शांति से रहने नहीं दे रहा है तो वह सुख शांति आपको मिलेगी, जिससे दोस्तों आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बड़ी रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों की जो मन्नत आपने मांगी थी, जहां पर आपने धागे बांधे थे वहां पर धागे खोल कर आना और मन्नत को पूरा करके आना। क्योंकि कई बार जब लोगों को भगवान के द्वारा चीजें प्राप्त हो जाती हैं तो लोग उसी ही भगवान को भूल जाते हैं जिन भगवान ने उस व्यक्ति को वह चीजें दी थीं। इसीलिए सबसे पहले तो यदि आपके घर के कुल देवी देवता हैं तो उन्हें प्रसन्न जरूर करना, उनको बोली गई चीजें जरूर अर्पण करना। क्योंकि देखिए मित्रों, इंसान के जीवन में जो खुशियां होती हैं, जो दुख होते हैं, वह कई बार अपने घर के कुल देवी देवताओं से ही संबंध रखते हैं। क्योंकि जब किसी इंसान से उसके घर के कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो फिर उस इंसान का कोई भी बाल विवाह का नहीं कर पाता है। बता देता हूं मित्रों की जो लोग अपने लिए एक उत्तम कन्या देख रहे थे विवाह के लिए, तो उनके जीवन में भी एक बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी कन्या के कदम बढ़ेंगे। देखिए मित्रों, लेकिन आज के समय में कलयुग चल रहा है। जो इंसान जितना सीधा दिखता है, जो इंसान जितना भोला होता है, उतना होता नहीं है। क्योंकि आज के समय में हर इंसान अपने चेहरे पर मोखटा पहनकर बैठा हुआ है, मोखटा पहनकर घूम रहा है, समझ नहीं रहा है कि जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। आज के समय में छल सब लोग कर रहे हैं, धोखा सब लोग दे रहे हैं। कोई अपनों से धोखा खाकर गिर जाता है, कोई दूसरों को धोखा देकर गिरा देता है। इसीलिए मित्रों, सोच समझकर तुम किसी रिश्ते में बनना, तुम किसी रिश्ते में हावी भरना, क्योंकि आज के कलयुग में किसी का कोई भरोसा नहीं है।
सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि हर रिश्तेदार के ऊपर भरोसा करना बंद कर दे, क्योंकि कुछ रिश्तेदार इस वक्त आपके जीवन में जुड़ेंगे और वे जब जुड़ेंगे तो आपकी सारी खुशियों को तबाह करने के लिए काफी होंगे। बता देते हैं कि अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मत मारना। अगले 24 घंटे में किसी इंसान से जुड़कर और उसे समय से पहले अपनी सारी योजनाएं, अपनी सारी गुप्त बातें और अपने सारे राज खोलने की गलती बिल्कुल भी मत करना। देखिए, इंसान जब भावनात्मक तरीके से किसी इंसान से जुड़ता है तो वह भावुक होकर अपने जीवन के हर एक छोटे छोटे पल, हर एक छोटी छोटी चीजें और हर एक छोटी छोटी खुशियां पहले से बता देता है। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कमजोरी बता देते हैं, और जब उस रिश्ते में थोड़ी सी भी खराबी आती है, थोड़ा सा भी वह नोक झोंक होता है, तो सामने वाला इंसान तुरंत आपकी कमजोरी पर वार करता है। इसलिए आज के समय में देखिए, विवाह एक ऐसी चीज है कि अगर सही जगह जुड़ गए आप जिंदगी में तो आपके जीवन में रोशनी ही रोशनी होगी। लेकिन अगर आप गलत जगह जुड़ गए तो आपको जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ 440 वोट के झटके ही मिलेंगे। बता देता हूं कि अगर इन झटकों से बचना है तो हर रिश्ते में थोड़ा सा समय देना जरूरी है। किसी भी इंसान से डायरेक्ट बनना सही नहीं है। पहले उस इंसान को जानना है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, और बता देते हैं कि हर रोज हमारे जीवन में जो लोग मिलते हैं, जो बातें होती हैं, जो भावनाएं उठती हैं, यह सब ग्रहों के संदेश होते हैं, क्योंकि ग्रह ही हमें यह सब करने के लिए मित्र न्योता देते हैं और ग्रह ही यह सब करने के लिए हमें उत्सुक आते हैं। कोई झगड़ा सिर्फ झगड़ा नहीं होता, वो दिखाता है कि आपके भीतर का कौन सा ग्रह असंतुलित है। और बता देता हूं, मित्रों का भी ध्यान दीजिए कि कई दिनों से सब ठीक चलता है, फिर अचानक एक दिन सब उलझ जाता है, तो आपको पता है कि इसके पीछे का कारण क्या होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रह लगातार चलते रहते हैं। ग्रह किसी के लिए ठहरते नहीं है, किसी के लिए रुकते नहीं है, और हर चाल का असर हमारे भावनात्मक सिस्टम पर पड़ता है। जैसे अगर आप किसी दिन बहुत खुश हैं और अगली सुबह बिना कारण उदास हो गए, तो संभव है कि चंद्रमा किसी अशुभ नक्षत्र में चला गया हो। यह समझना जरूरी है कि हमारी जिंदगी ग्रहों के रंग से रंगी हुई है और यह रंग हर दिन बदलते रहते हैं। देखिए दोस्तों, आज आपके पास भले ही कुछ चीजों की कमी है, लेकिन लगभग आपके पास बहुत कुछ है। फिर भी आप दोस्तों संतुष्ट नहीं हैं, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हैं। आप दोस्तों अंदर से ही आनंदित नहीं हैं। आखिर क्यों? थोड़ा सा विचार तो कीजिए कि आखिर क्यों आप आनंदित नहीं हैं। पहले दोस्तों, इतनी सुविधाएं आपके पास नहीं थी, फिर भी अगर आपको अच्छी दाल मिल जाती या अच्छा गरम गरम खाना मिल जाता तो आप आनंदित होकर खा लेते। लेकिन आज आपके सामने कोई पकवान बनाकर रख दे तो भी आपको मजा नहीं आता। आप विचार तो कीजिए, आखिर क्या है? आपको खुशी क्यों महसूस नहीं हो रही है? आसपास की चीजों में देखिए दोस्तों, कई ऐसे लोग जो आपके आसपास ही है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास ही हैं। उन लोगों को अगर आपके जैसी चीजें मिल जाएं तो उनकी जिंदगी स्वर्ग बन जाए। कई लोग ऐसे हैं जो आपके पास है ना, उस चीज के लिए तरसते हैं। जी हां दोस्तों, जो आपके पास है ना, अभी इस समय जो आपके पास है, उस चीज के लिए कई लोग तरस रहे हैं। मान लो जिनके पैर नहीं हैं, आप सोचो जरा कि उनका जीवन कैसा होगा, उनका जीवन क्या है। हमारे पास दोस्तों पैर तो है, हमारे पास आंखें तो हैं दोस्तों, आप देख सकते हो, कानों से अपने सुन सकते हो, अपनी जुबान से आप बोल सकते हो। ये जो सृष्टि का रचयिता है, उसने आपको सर्वांग पुष्ट बनाया है, उसने आपको खाने को दिया है, आपको मांगना नहीं पड़ता है किसी से। दोस्तों, आप कमाने के काबिल हैं और आप कमा रहे हैं, थोड़ा कमा रहे हैं, फिर भी आप कमा तो रहे हैं। फिर भी आप असंतुष्ट क्यों हैं? आप आखिर खुश क्यों नहीं हैं? आप आखिर प्रसन्न क्यों नहीं हैं? क्योंकि दोस्तों, आपके अंदर सबसे ज्यादा जो नकारात्मक चीज है, वो नकारात्मक चीज अभी तक नष्ट नहीं हुई। आपके अंदर जो नकारात्मक सोच आपके अंदर है, वो कई सारी चीजों को अंदर से फेंकता रहता है। उसी से आप परेशान हैं कि कल ऐसा ना हो जाए, भविष्य में मैं क्या करूंगा, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। अरे पड़ोसी ने तो बड़ी गाड़ी खरीद ली है, अरे अपने पास तो छोटी गाड़ी है, अरे मेरे रिश्तेदार के पास बड़ा घर है, मेरे घर तो बहुत छोटा है। अरे
उस व्यक्ति के फोटो देखो, कितना खुश रहता है, घूमने जाता है, उसकी पत्नी उससे कितना प्यार करती है, उसका पति उससे कितना प्यार करता है। मेरे जीवन में तो इतना प्यार है ही नहीं, मेरे घर वाले तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। देखिए, हर चीज में आप कमियां निकालते हैं। कृपया करके देखा देखी करना बंद करिए, तो आपको असली सुकून आने लगेगा। जब आप चटनी रोटी खाएंगे तो उसमें भी आपको स्वाद आने लगेगा। लोगों के घर में झांकना, लोगों की खुशियों में झांकना बंद कर दीजिए और आपके पास जो है उसमें आनंद ढूंढिए। लोगों के घर में झांकोगे तो हमेशा उनकी थाली में आपको अच्छा ही लगेगा और अपनी थाली में आपको हमेशा गम लगेगा। अब आनंदित रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आपकी जिंदगी जो है आज उसके लिए भी तरसते हैं। आशाएं मेरी बात पसंद आई होगी। अब दोस्तों, उन 6 बड़े भयानक बदलाव की उनमें बढ़ रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला बड़ा भयानक बदलाव जो आज रात 11 बजे से सितारों की गणना के साथ ही आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। देखिए, एक ऐसा भयानक बदलाव दोस्तों आपने कभी अपने जीवन में महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि जो शनि है वो गुरु के साथ मिलेगा। दोस्तों, ऐसे में जो तुम्हारी सोच है, तुम्हारा भरोसा है, तुम्हारी शांति है, वह सब कुछ हिलेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन दिनों में आपके ऊपर तंत्र मंत्र की शक्तियां भी बढ़ेगी। अगर कोई छुपे हुए आपके दुश्मन हैं, आपको लगता है कि कोई मेरा दुश्मन है जो मेरे को तंत्र मंत्र से परेशान करेगा, तो दोस्तों उनकी शक्तियां भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में आपको तंत्र मंत्रों से भी बच के रहना पड़ेगा। सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुन आने वाले इन 10 दिनों में दोस्तों घर में अचानक से कोई महंगी चीज घूम सकती है, टूट सकती है। इन दिनों में आपके घर की जो ऊर्जा है वो पलटी लेगी, जो आपके घर की ऊर्जा है वो बदलेगी, जिससे दोस्तों आपके घर में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं घट सकती हैं। जैसे कोई महंगी चीज का गुम हो जाना, जैसे कोई कीमती चीज का ना मिलना, साथ ही कुछ अजीब सी चीजें होना, जैसे कि घर में कोई छोटी मोटी आग लग जाए या घर में किसी को करंट लग सकता है, किसी का पेड़ फिसल सकता है। खासकर कि महिलाएं और बच्चे अपना ज्यादा विशेषकर ध्यान रखिएगा, जो दिन रात अपने ही घर में रहते हैं, उनको ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। इन दिनों ऊर्जा जो है वह बदलेगी, तो यह कुछ अजीब सी घटनाएं हो सकती हैं। कोई शक्ति तुम्हें आगाह करेगी और अब आपको वक्त रहते संभलना पड़ेगा। अपने दैनिक जीवन में जो भी आप कार्य करते हैं, कपड़े धोना, कपड़े सुखाने से लेकर खाना बनाना, रसोई में से लेकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हर चीज में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लापरवाही आपके द्वारा ना हो और ना कोई छोटी मोटी दुर्घटना घट सकती है। अपनी कीमती चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कोई छोटी सी कीमती चीज है, उसे ढूंढने के लिए आपको घंटों लगाने पड़ सकते हैं, और फिर वह चीज जब कई समय तक मिलेगी, नहीं तो आपका जो दिमाग है वह भी और ज्यादा गुस्सा करेगा, आप और ज्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे। इसीलिए अपनी छोटी छोटी चीजों पर पहले से ही नजरें बना के रखिएगा। दोस्तों, यह जो समय है बड़ा नुकसान हो सकता है, और यह जो बड़ा नुकसान है आपकी ही कुछ गलतियों से होगा। आपको जैसा कार्य कर जाएंगे जिससे दोस्तों आपको मोटा धन का नुकसान हो सकता है। अगर आप व्यापार प्रायोगिक हो या फिर नौकरी में, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने कार्य में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी कार्य बिना परफेक्शन के मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि यह चीज मेरे लिए 100% कार्य करेगी, तो ही वो कार्य करिएगा। कहीं पर भी पैसा लगा रहे हो तो बिल्कुल सोच समझकर लगाइएगा, मोटा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, एक और बात, भावनाओं का भी नुकसान होगा। जिस पर तुम प्यार लुटाओगे, जिस पर तुम अपना समय जाया करोगे, वहां से तुम्हारी भावनाओं को आहत मिलेगा। यानी कि वो व्यक्ति जिस पर तुम प्यार लुटा रहे हो, वो व्यक्ति जिसको तुम समय दे रहे हो, ऐसा व्यक्ति दोस्तों जिस पर तुम अपने जीवन की सारी ऊर्जा कष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हो, वही व्यक्ति तुम्हारा दिल दुखाएगा। वही व्यक्ति तुम्हें समझेगा नहीं। वही व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करेगा। जो मुस्कुरा रहा है वही अंदर से ईर्ष्या की जाल में जल रहा है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जो आपके सामने बैठकर हंस रहा है वही अंदर से आपसे जल रहा है। इसलिए असली और नकली की पहचान हमको करनी पड़ेगी कि आखिर कौन मैं ना सच में अपना है, कौन मेरा सच में प्रेमी है, कौन झूठा है, कौन मेरा फायदा उठा रहा है, यह आपको समझना है। देखिए, बीते समय में, पिछले कुछ समय में भी कई लोगों ने आपका फायदा उठाया।
कई लोगों ने आपको दोस्तों, दिल को, खुद को, समय को, सबको नष्ट किया है, इसलिए तुम्हें अब समझना पड़ेगा। दोस्तों, इन दिनों रात्रि में आपकी अचानक नींद भी टूट सकती है, तो डरिए का मत देखिए। अगर रात्रि में आपकी नींद अचानक से टूट रही है, रात्रि में 2 बजे से अगर आपकी नींद 5 बजे के बीच टूट जाती है, तो आप पसीना पसीना हो जाते, ठंड का मौसम है, फिर भी पसीना पसीना हो जाते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करना है। रात्रि में वह संकेत देते हैं, हमें उस समय अपने कुल देवी देवता का ध्यान कर लेना, उनसे माफी मांग लेना, और जो मांगना है अपने लिए, बंगला, गाड़ी, धन दौलत, संतान, अच्छा जीवन जो मांगना है मांग लेना, जरूर मिल जाएगा। क्योंकि माना जाता है रात्रि में जब हमारी नींद खुलती है, उस समय कुकुल देवी देवता हमारे ही आसपास होते हैं, और हम जो भी मांगते हैं वो हमारी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, तुरंत पूरी करते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। इन दिनों दोस्तों, जो तुमने सोचा था उसका उल्टा भी होगा दोस्तों। जी हां, आपने सोचा था कि मेरा ये काम इस समय पर पूरा होगा, लेकिन उस समय पर कुछ और ही चीजें आपके सामने आएगी। वो काम, वो प्लान जो आपने बनाया था, वो आपके सामने उल्टा पड़ सकता है। कोई मशीन खराब हो सकती है, कोई काम अटक सकता है, लोग गैर जिम्मेदार चीजें कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, यह जो समय है तुम्हारे सब्र की परीक्षा होगी। जब कोई चीज हमें मिलने वाली होती है और वो चीज हमें फिर मिलती नहीं है, उस समय पर थोड़ा और सब्र मानती है, तो दोस्तों फिर बहुत गुस्सा भी आता है। हर समय हम इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। गलती मत करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। आपको मैं बता दूं, इन दिनों कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ रहा है। जी हां, कोई बड़ा खर्चा, ऐसा खर्चा जिसे तुम टाल भी नहीं पाओगे। चाहे वो कोई घर का चीज हो, चाहे वो अस्पताल में धन खर्च करना हो, चाहे कोई वाहन खराब हो गया उसमें करना हो, घर में कोई रिपेयरिंग का काम हो, किसी भी तरह से आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, और यह अचानक होगा। देखिए, आज अपन यहाँ पर बैठे हैं, आपको कोई खर्च नहीं करना है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसी चीज होगी आपके साथ, क्या आपको अचानक से फिर धन खर्च करना पड़ सकता है, और यह सारी प्लानिंग, सारी रूपरेखा को बिगाड़ सकता है। इसलिए पहले से ही तैयारी करके बैठिएगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों जो हो गया उसको लात मारो, बुरा का समय मानकर दोस्तों उसको छोड़ दो। आपको मैं बता दूं दोस्तों, अब आज से आपको अपना नया जीवन चलाना है। देखिए, जो वर्तमान को, यानी कि अभी जो समय है, उसको संभालता है, उसका भविष्य ऑटोमेटिक उज्जवल हो जाता है। अब वर्तमान में पीछे की बातों का मलाल लेते फिरोगे या भविष्य की चिंता करते रहोगे, तो पीछे का समय तो नष्ट हो गया है, वो तब सही होना नहीं है। अब तुम भविष्य की चिंता में अपने आज को बर्बाद कर रहे हो, तो आपका आज ही अगर बर्बाद रहेगा तो फिर कल कैसे सुधरेगा? मुझे यह बताइए। आपको एक कड़वी बात बता रहा हूं, आजकल हमारे आसपास कुछ ऐसी हिला देने वाली खबरें आती हैं कि कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का व्यक्ति अचानक से बैठा बैठा रात में सोया, सुबह उठ नहीं पाया। किसी ने सुबह खाना खाया और दिन होते होते वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। किसी को साइलेंट अटैक आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया। ऐसे करके इंसान चलता फिरता आज वो भी जवानी में ही मर रहा है। किसी के छोटे छोटे बाल बच्चे थे, किसी की नई नई शादी हुई थी। किसी ने सोच रखा था कि मैं 2 दिन बाद कहीं घूमने जाऊंगा। किसी ने सोच रखा था कि मैं अगले महीने नई गाड़ी लूंगा। किसी ने सोच रखा था कि अगले महीने में नया घर लूंगा। उन सभी लोगों की सोच धरी की धरी रह गई। उनके परिवार में भी सारे लोग वहीं के वहीं ठहर गए। जब एक इंसान जाता है तो वो इंसान तो जाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की नींव हिल जाती है। दोस्तों, ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा लोगों को नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति समय अनुसार सभी पीछे छूट गए, लोगों को भूल जाता है, लेकिन जो परिवार है, कुछ 4-5 लोग जो हैं, वो आपकी अनुपस्थिति कभी नहीं भूलेंगे। उनको हर पल दोस्तों फर्क पड़ेगा। इसलिए जो आज है उसमें खुश रहिए, जो आज है उसको जी लीजिए। कल का कोई भरोसा नहीं है। ये जो कल का तनाव लिए जा रहे हो, ये जो भविष्य की चिंता लिए जा रहे हो, इसी में तो लोग आज जवानी में मर रहे हैं। आज जो जवान व्यक्ति है अपने आज को नहीं जी रहा है, अपने आज की खुशी नहीं बना रहा है, केवल भविष्य की चिंता लिए जा रहा है और अपने आज में ही फिर वह मर जाता है। तो दोस्तों कोशिश करें कि जो है अभी उसको आनंद से जियो। एक व्यक्ति ने अपने जीवन के करीब 20 साल नौकरी कर पैसा जोड़ा।
उसने ना कभी बाहर से होटल से खाना खुद खाया, ना कभी अपने परिवार को खाने दिया। जब भी उसके बच्चे, उसकी पत्नी कहती चलो कहीं घूम कर आते हैं, तो वह हमेशा कहता कि नहीं, अभी काम करना है, मुझे अभी पैसे कमाने हैं, अभी खर्चा मत करो, अभी समय नहीं है। हर बार परिवार को ना कह देता। हर बार वो सोचता कि मैं जब नौकरी से रिटायर हो जाऊंगा, जब कुछ लाखों रुपए कमा लूंगा, तब मैं अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दूंगा, उनके साथ घूमूंगा फिरूंगा। करीब 20 सालों तक उसने ऐसा ही किया। अब उसके पास थोड़े अच्छे खासे 40 से 50 लाख रुपए जमा हो गए थे। उसने सोचा अब मैं थोड़ा दुनिया घूमूंगा, अब मैं अपने परिवार के साथ एंजॉय करूंगा। तो एक ऐसा चक्रव्यूह हुआ कि अगले ही दिन वो बिस्तर से उठा नहीं। अब उसके जमा किए हुए पैसों का क्या, उसने 20 साल गधा हैमाली करी उसका, क्या वो तो सब धरा का धरा रह गया? 20 सालों तक उसने अपना पूरा जीवन झकझोर दिया। एक भी पल वो ना ही अपने लिए या नहीं अपने परिवार के लिए जिया, बस निरंतर मेहनत करता गया, पैसा कमाते गया। लेकिन जब बात आई उन पैसों को, उन धन को, उन परिश्रम को उपयोग में लाने की, उसका इस्तेमाल करने की, तो वह कर ही नहीं पाया। तो दोस्तों, जितना कमा रहे हो, हर महीने मान लो आप हर महीने 20,000 रुपए कमा रहे हो, तो उसमें से कम 2,000 रुपए अपनी और अपने परिवार की खुशियों के लिए खर्च करो। पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन अपनी खुशियों को घुट घुट कर जीना बंद करो, क्योंकि इंसान जब चला जाएगा तो वापस लौट कर नहीं आएगा। पैसा तो वापस आ जाएगा दोस्तों, लेकिन इंसान लौट कर नहीं आएगा, वो समय लौट कर नहीं आएगा, वो खुशियां लौट कर नहीं आएगी। मित्र देखिए, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, यह सिर्फ एक राशि फल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का वह आईना है जिसमें यदि आज तुमने नहीं झंका, तो हो सकता है कि आने वाले समय में यह समय तुम्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दे। क्योंकि मैं तुम्हारे कामों की एक एक सजा भी बताऊंगा कि पिछले समय में तुमने जो कर्म किए थे, उनका कच्चा चिट्ठा भी अब खुलने वाला है, तो उसे भी तुम्हें बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्योंकि मित्र देखिए, इस वक्त शनि की दृष्टि आपके ऊपर है, और जब किसी इंसान की कुंडली में शनि बहुत अत्यधिक मात्रा में और विश्राम करते हैं, तो फिर जीवन में चीजें बिगड़ने लगती ही है। तो ध्यान रखिएगा कि इस वक्त शनि की चाल भी उल्टी दिशा में आपके जीवन को लेकर जाएगी। साथ ही बता देते हैं मित्रों कि जो खुद को समझदार समझते थे, जिन लोगों को लगता था कि अरे मुझसे ज्यादा होशियार तो कोई नहीं है, तो वो अब दूसरों के खेल की मोहरे बनेंगे। कुछ लोग मित्रों आपको मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेंगे, और जो चुपचाप मेहनत कर रहे थे वही सबसे आगे निकलेंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, बिना मेहनत के इंसान का जीवन कभी भी जीवन नहीं होता है। आपको मैं बता दूंगा कि यह वह समय चल रहा है जिसमें किस्मत नहीं कर्म की पुकार सुनी जाएगी। क्योंकि शनिदेव सिर्फ कर्म देखते हैं और किस्मत लिखने का काम भगवान करते हैं। तो मित्रों, जो आलस्य में डूबे हुए थे, जिनके मन में बहुत ज्यादा आलस्य उत्पन्न हो रहा था, जो यह सोच रहे थे कि बैठे बैठे सब कुछ अपने आप चलकर आएगा, तो उनकी नींदें भी उड़ने वाली हैं। देखिए, यह समय उनके लिए वैसा ही रहेगा जिसे सूखे कुएं में रस्सी डालकर पानी खोजने की कोशिश, अर्थात मेहनत तो बहुत होगी पर फल नहीं मिलेगा। तो जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं, वे हमेशा अपने जीवन में याद रखें कि जिस पेड़ पर चढ़कर हवा में झूला झूलते हैं, वही पेड़ कभी टूटकर नीचे गिरा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि तुम्हें किसी भी इंसान को नीचा नहीं दिखाना है, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है और वक्त कभी भी किसी एक इंसान के पक्ष में नहीं रहता है। और जो इंसान यह समझता है कि वह ऊपर बैठा परमात्मा चंद सेकंड में जमीन पर गिरा भी सकता है और चंद सेकंड में जमीन से उठा भी सकता है, तो इस चीज का जिस इंसान को ज्ञान होगा, वह इंसान अपने जीवन में ना तो घमंड करेगा और ना ही किसी के दुख हंसेगा और ना ही किसी की तकलीफ में उसका मजाक उड़ाएगा। साथ ही बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त आपके जीवन में आपके लिए दो रास्ते होंगे, एक सच्चाई का और एक दिखावे का, और आप एक में से अधिकतर दिखावे की राह पर चल पड़ेंगे। तो देखिए मित्रों, कभी कभी इंसान जब दिखावे की जिंदगी जीने लगता है, तो उसे वो खुशी कभी नहीं मिलती है, जो खुशी असलियत में होती है, जो खुशी वास्तविकता में होती है। हालांकि अब समय वैसा ही चल रहा है, लोगों को दिखावा करना बहुत पसंद है। लोग अपने पैर अपनी चादर में से बाहर निकाल रहे हैं,
जितने चादर है उतने पैर नहीं फैला रहे हैं। और इस वजह से इंसान क्या होता है कि कर्ज में डूबता है। इस वजह से इंसान क्या होता है कि परेशान रहता है आर्थिक तंगी को लेकर। लेकिन देखिए, आज के समय में पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसों के बिना इंसान अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और जो लोग फ्री है, दिन रात सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर खुद को छोटा समझते हैं, तो याद रखो, जो थाली में है वही पेट भरता है। दूसरों की थाली देखने से भूख नहीं मिटती है। कई बार लोग दूसरों की खुशियां देखकर, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है यह देखकर अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, मित्रों की जिस इंसान को दूसरों की थाली में घी नजर आएगा, फिर उस इंसान को अपनी थाली हमेशा खाली मिलेंगे। लेकिन जो इंसान खुद की थाली में देखेगा और उस चीज से पेट भरेगा, तो वह इंसान सबसे सफल इंसान कहलाएगा। मित्र, आपके सितारे कहते हैं कि अगर आपने दिखावा छोड़कर सच्चा काम शुरू नहीं किया, तो आने वाले 3 महीने में आपकी कमाई, रिश्ते और इज्जत तीनों की परीक्षा लेंगे। देखिए, कई लोग इस दौरान धोखे में पड़ेंगे। किसी की मीठी बात, किसी की झूठी मुस्कान, किसी की झूठी नीयत, और बाद में कहेंगे कि सितारे खराब थे, जबकि असल में आपकी नीयत खराब थी। आपको बता देते हैं, मित्रों की नियति के खेल से आज तक कोई नहीं बच पाया है। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी होगी, अगर किसी के प्रति तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा, तुम्हारी सोच बेहतर होगी, तो तुम्हारा जीवन वैसे ही बढ़िया बन जाएगा। और जो लोग सोचते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, जो लोग सोचते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, तो मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुनो। किस्मत कभी किसी की नौकर नहीं होती है। वो मेहनती इंसान के कदमों के नीचे झोंकती है और आलसी के सिर पर बैठकर तमाशा देखती है। हालांकि आज के समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत और कर्म पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन किस्मत भी हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो दिन रात खून पसीना बहाते हैं। तो बता देते हैं, मित्रों की एक बात जीवन में ध्यान रखना कि जिस खेत में मेहनत नहीं, उस खेत में फसल नहीं। यह कहावत इस समय बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम भाग दौड़ नहीं करोगे, तो तुम्हारी किस्मत नहीं चमकेगी। तो बता देते हैं कि इस वक्त कुछ लोग कई सालों से एक ही जगह पर टिके हुए हैं, क्योंकि उन लोगों के जीवन में ना सोच बदली है, ना तरीका। वही पुरानी रट, वही पुराने बहाने। तो अब ग्रह तुम्हें कह रहे हैं कि अगर जड़ से सड़न हो तो नई साख नहीं निकलती। इसका मतलब साफ है कि पुरानी आदत बदलो, वरना आने वाले समय में तुम्हें वही पुराना दर्द हो, वही पुराने मुश्किलें आएंगी और वही पुराने जख्म भी मिलेंगे। तो बता देते हैं, मित्रों की तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को बदलकर मेहनत की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। मेहनत का साथ तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम, मित्रों, उठोगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। देखिए, रिश्तों के मामले में भी यह समय आपको सख्त सबक देने वाला है। आपने जिसे अपना मान लिया था, आपने जिसे अपना दिल दे दिया था, जिसके ऊपर बहुत भरोसा किया था, वही आपकी कमी निकालने में सब साध्य रहेगा। और जो रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर टिके थे, वो टूटेंगे, क्योंकि देखिए, स्वार्थ कभी ना कभी खत्म होता ही है और स्वार्थ खत्म होते ही रिश्ते टूट जाते हैं। यह बात सभी जानते हैं। और जो लोग भावनाओं में बहकर दूसरों की गलतियां ढकते हैं, उनके दिल पर अब बोझ बढ़ेगा, क्योंकि देखिए, इंसान कब टूटता है? जब इंसान हमेशा दूसरों की गलतियों को ढकता है, दूसरों को बहुत सम्मान देता है, दूसरों को बहुत महत्व देता है, और जब वही इंसान उसे नहीं समझे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इंसान अंदर से टूट जाता है। फिर उसे ना तो किसी के ऊपर भरोसा रहता है और ना ही वह व्यक्ति किसी के योग्य रहता है। तो मित्रों, आप सभी को इस वक्त में बता देता हूं कि गोड़ में चींटी लगती ही है, और आप में से कई लोग ऐसे ही मीठे बनकर दूसरों को अपने पास बुला रहे हो, फिर शिकायत करते हो कि सब फायदा उठाकर चले गए, तो खुद की हरकतें नहीं देखते हो, खुद की आदत नहीं देखते हो। तुम हमेशा लोगों से मीठी मीठी बातें करके उन्हें पहले फंसाते हो, फिर उनकी भावनाओं से खेलते हो और फिर खुद को लोगों से कंपेयर करते हो। तो बता देते हैं मित्रों कि इस बार गृह कह रहे हैं कि खुद को सस्ता मत बनाओ, हर किसी व्यक्ति के बहकावे में मत आओ, हर किसी व्यक्ति की बातों में मत आओ।
अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत अपना बंधु का बहुत प्यार करूंगा, बहुत महत्व दूंगा, तो बिल्कुल भी उसकी बात मत मानना, क्योंकि मित्रों, सबके काम आने से कोई भगवान नहीं बनता, बल्कि लोग तुम्हें मुफ्त का माल समझने लगते हैं और मुफ्त के माल की कोई कीमत, कोई कद्र नहीं होती है। इंसान को अपनी कीमत खुद बनानी पड़ती है और जीवन में तुम्हें अगर अपनी वैल्यू बनानी है तो तुम्हें न कहना सीखना पड़ेगा। हर चीज में हाँ कहने की आदत तुम्हें एक दिन मित्र बहुत कष्ट और बहुत तकलीफ देगी। देखिए, पैसों की स्थिति साफ कहती है कि जो जितना खर्च करेगा दिखावे पर उतना कर्ज बढ़ेगा। जो जितना अपने आप को अव्वल समझेगा वह व्यक्ति असल में उतनी मेहनत नहीं करेगा। देखिए मित्रों, घर की सजावट, बाहर की चमक और दूसरों को दिखाने का शौक, यह अब सिरदर्द बनने वाला है। देखिए, पैसा वहीं टिकेगा जहां सम्मान और संयम है। जो लोग अपने माता पिता की सलाह को पुराना सोच समझकर टालते हैं, उनके सितारे उलट रहे हैं। आपके माता पिता ने दुनिया देखी है, आपके माता पिता ने सब कुछ देखा है। वे जानते हैं कि जीवन को किस मोड़ पर किस ओर लेकर जाना है, क्योंकि आप तो भी युवा पीढ़ी हैं। आपको सिर्फ दिख रही है, अभी चमक आपको दिख रहा है, अभी सिर्फ नयापन। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि तुम्हारे माता पिता ने पूरी दुनिया देखी है और आपको बता देता हूं कि पुराना पेड़ ही सबसे ज्यादा छांव देता है। आप चाहें तो इस समय बहुत कुछ बदल सकते हैं। बस एक चीज जरूरी है, झूठ छोड़कर सच्चाई को अपनाना। मित्रों, पुराना पेड़ हमेशा छांव देता है। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारे माता पिता चाहे कितने भी पुराने हो जाएं, चाहे कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन अगर उनकी छत्रछाया तुम्हारे ऊपर रही, उनका अनुभव और उनका ज्ञान तुम्हारे ऊपर रहा, तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। पैसों की स्थिति साफ कहती है मित्रों कि तुम्हें इस वक्त लक्ष्मी का सम्मान करना पड़ेगा, धन को बचाकर रखने की कोशिश करना पड़ेगी, और सेहत के ग्रह बता रहे हैं कि शरीर में ज्यादा दिमाग थकने वाला है, क्योंकि शरीर से ज्यादा इस वक्त आप अपने दिमाग को काम पर लगाएंगे, और जो इंसान दिमाग की खाता है वह इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। क्योंकि देखिए, अब समय ही ऐसा आ गया है कि पहले लोग मेहनत करते थे, लेकिन अब दिमाग को काम पर लगाते हैं। बता देते हैं कि थका हुआ शरीर सो जाता है, थका हुआ मन भटकता है। आप में से कई लोग चिंता, तुलना और जलन, इन तीनों चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, और यह वह समय है जब आप अपने आप पर, खुद पर ध्यान नहीं दिया तो अंदर से टूट जाओगे। ध्यान रखो मित्रों कि जो दीपक खुद जलता नहीं, वो दूसरों को रोशनी नहीं दे सकता है। इसलिए खुद को जलाना बहुत जरूरी है। ना तो तुम्हें किसी से करनी है, ना किसी जगह जलन रखनी है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो तुम्हें और खुश होना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए मित्रों, तुम्हारे मन से और तुम्हारे मुंह से केवल दुआ ही निकलना चाहिए। किसी की आपको सफलता में जलना नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि कर्म फल का ग्रह इस समय सीधा संकेत दे रहा है। जितनी चालाकी उतनी चालें उल्टी पड़ेगी। सबसे पहले तो अगर तुम किसी इंसान के साथ चालाकी करोगे तो न्याय के देवता और न्याय का गणित तुम्हारे जीवन में वही चालाकी उल्टी लेकर आएगा, क्योंकि बिल्ली आंख बंद करके दूध नहीं पी सकती, क्योंकि दूध गर्म है। यानी जो लोग सोचते हैं कि दूसरों को बेवकूफ बना लेंगे, उनके सामने खुद की पोल खुल जाएगी। तो सच्चाई चाहे देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो थप्पड़ की तरह लगती है। और बता देते हैं मित्रों कि बहुत से लोग ऐसे दौर में हैं जहां उन्हें किसी एक सच्चे इंसान की सलाह चाहिए, लेकिन अहंकार बीच में खड़ा है। यह अहंकार वही दीवार है जो सुख दुख दोनों को रोक रही है। मित्र, देखिए, कई बार जब इंसान को जरूरत पड़ती है एक अच्छी सलाह की, एक सच्चे इंसान की, एक अच्छे अनुभवी इंसान की, जो जीवन में सही सलाह, सही मार्ग दिखाए, लेकिन कई बार इंसान अपनी अकड़ में रह जाता है। वह यह सोचता है कि अरे, मैं इसके पास मदद मांगने की योजना हूं, अरे मैं इसकी बात क्यों सुन। अहंकार आज के इंसान में कूट कूट कर भरा हुआ है, और सच कहा जाए तो अहंकार ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मित्रों, बता देते हैं आप सभी को कि कुछ लोग इस वक्त अपने आसपास के लोगों से दूर हो रहे हैं, और जीवन में तुम्हारे इस वक्त नए लोगों का प्रस्ताव भी आ सकता है जो जीवन में तुमसे जुड़ेंगे। देखिए, यह जो राशि फल है यह मीठा नहीं है, क्योंकि जीवन भी मीठा नहीं रहता है। याद रखो, जो कांटे चुनना नहीं चाहता उसे फलों की चाह नहीं करनी चाहिए।
जो संघर्ष से भागते हैं वे सफलता के पात्र नहीं बनते हैं। तो आपके ग्रहों का संदेश स्पष्ट है, एकदम साफ है। जो मेहनत करेगा उसे अब वो मिलेगा। जो पहले कभी नहीं मिला लेकिन जो भाग्य के भरोसे बैठा है उसके लिए यही समय सबक बन जाएगा। तो उठो, भाग्य के भरोसे बैठना बंद करो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो, अपने कामों को सुधारने पर ध्यान दो। मित्र देखिए, इस वक्त आपकी सबसे बड़ी दुश्मन एक चीज है, तुलना और दिखावा। जो दूसरों को देखकर जलते हैं वो खुद को भस्म कर लेते हैं। और ग्रह कहते हैं कि दूसरों की रोटी गिनने वाले के घर में हमेशा धुआं रहता है, तो हमेशा ध्यान रखेगा मित्रों की भगवान तुम्हें चूल्हा दिया है, भगवान ने तुम्हें अनाज दिया है, तो तुम अपनी रोटी खुद पकाकर खाओ, लेकिन किसी दूसरे के घर के जलते हुए चूल्हे को देखकर खुद को ठेस मत पहुंचाओ, खुद को दुख मत पहुंचाओ। तो आपकी हर एक सोच का हिसाब होगा। जितनी सांप नियत उतनी ऊंचाई, जितनी चालाकी उतनी गिरावट। कामों का खेल बहुत आसान है, इससे बचना नामुमकिन है। कई लोगों के रिश्ते इस वक्त कमजोर पड़ेंगे क्योंकि आपने अपनों को हल्के में ले लिया। भरे पेट की भूख का एहसास नहीं होता, लेकिन जब किस्मत रोटी छीन लेती है तब कदर होती है। तो इस वक्त भी मित्रों, आपके लिए यह चेतावनी है कि जो लोग दिल से आपकी चिंता करते हैं, जो लोग दिल से आपको अपना मानते हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर अपनेपन किए हैं, सब कुछ प्यार न्योछावर कर दिया है, तो उन्हें नाराज मत करो। आने वाले समय में वही आपके काम आएंगे। आने वाले समय में वही इंसान आपके साथ खड़े रहेंगे। जो लोग आध्यात्मिक है उनके लिए यह समय दिव्य अनुभव का हो सकता है, लेकिन जिस मन में छल है वहां भगवान नहीं बसते। ध्यान, प्रार्थना या पूजा तभी असर करेगी जब आप सच्चे हो, नहीं तो यह सब सिर्फ दिखावा रह जाएगा। करियर हो या कारोबार, दोनों जगह चीजें कभी बनती तो कभी बिगड़ती नजर आएंगी। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपके धैर्य और विवेक की परीक्षा रहने वाली है। यदि आप लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलते हैं और समस्याओं से घबराए बगैर उनका एक एक करके समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित मानिए आपकी कोशिश रंग लाएगी। भूल कर भी हताश और निराश होकर समस्याओं से भागने की गलती न करें। और ग्रह कहते हैं कि जिसे खुद पर भरोसा नहीं वो भगवान से भी झूठ बोलता है। और सबसे कड़वी बात, आप में से बहुत को ये राशिफल सुनकर बुरा लगेगा कि यह आपके खिलाफ है, लेकिन सच यही है कि आपके भीतर के आलसी, जिद्दी और दिखावटी इंसान के खिलाफ है। जो सुन सकता है वही बदल सकता है, जो सुनकर भी नहीं समझता उसका भविष्य अंधकार में ही रहता है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों देखिए, आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से ओम हनुमते नमः अवश्य ही लिख दीजिए।